Hello everyone, here class 7th maths chapter 3 rational numbers exercise 3.3. In this exercise we'll add rational numbers. So here in the question 1 second part 4 by 9 and minus 5 by 9 हमें ऐड करना है रैशनल नंबर्स को, तो हम सिंपली इन्हें लिख देंगे 4 बाई 9 एडिशन साइन के साथ में माइनस 5 बाई 9। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस साइन दोनों आ रहा है, हम ऐड नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, हमें एक साइन चाहिए। सो प्लस एंड माइनस में से ऑलवेज नेगेटिव साइन स्ट्रांग होता है, तो हमने ये माइनस कर दिया एंड 5 बाई 9। डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एज ए एलसीएम हम वही ले लेंगे, और जब डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है एलसीएम के इक्वल ही है तो न्यूमरेटर भी सेम ही रहेगा। एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4 गया तो 1 बचा एंड माइनस साइन बिगर नंबर का साइन हम आंसर में लगा देंगे। दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस हमने एक और पार्ट यहाँ पे ले लिया, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज माइनस 2 बाई 5 एंड 3 बाई 4। सो एडिशन साइन के साथ में हमने ये भी लिख लिया प्लस 3 बाई 4। यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। इस सिचुएशन में हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम 5 और 4 का जो है वो 20 आएगा। एलसीएम लेने का शॉर्टेस्ट तरीका ये है कि जो बड़ा वाला टेबल है उसका हम बड़ा नंबर है उसका हम टेबल बोलेंगे, और उस टेबल में अगर छोटे वाले नंबर के मल्टीपल्स आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमें दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं है इसलिए हमने एलसीएम 20 ले लिया। अब हम चेंज करेंगे अपना दोनों ही रैशनल नंबर्स को अकॉर्डिंग टू एलसीएम। सो 2 बाई 5 एलसीएम 5 4 है तो 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाना है, और ये हमारा बन गया डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल 4 5 20, और जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से हमें न्यूमरेटर को भी करना होगा। माइनस 8 आ गया, 4 2 8। सेकेंड रैशनल नंबर के साथ भी हम यही करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर को वही एलसीएम के जितना हमने बनाया तो 4 5 20 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, ये 15 हो गया। अब दोनों ही को हम लिख लेंगे माइनस 8/20 एंड प्लस 15/20। एलसीएम हमने ले लिया। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए तो वो ही सेम हमारा एलसीएम हो गया, हमने कॉमन ले लिया। माइनस 8 प्लस 15 दोनों को हमने माइनस कर लिया, 15 में से 8 हमारे पास गया तो 7/20 एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस कम टू क्वेश्चन 2, फाइंड द सम। अगेन हमें एडिशन ही करना है और हमें साइन के साथ में दिया हुआ है। सो फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया, साइन नेगेटिव साइन हम ऊपर ट्रांसफर कर दे रहे हैं न्यूमरेटर में। सो माइनस 27/4 प्लस और माइनस साइन में से हम एक साइन चूज कर लेते हैं जो पावरफुल है, नेगेटिव साइन 15/8, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें पॉजिटिव चाहिए होता है। सो नेगेटिव साइन हमने न्यूमरेटर में या ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम आ गया हमारे पास 8 आ गया क्योंकि बड़ा नंबर 8 है। 8 की टेबल में अगर हम 4 की टेबल बोलें तो 8 भी उसमें आता है, इसलिए एलसीएम हो गया हमारा 8। अब हम टर्न आ गई हमें दोनों ही न्यूमरेटर को चेंज करने की। सो माइनस 27/4, इसे अगर हमने चेंज किया, डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हैं हम एलसीएम के अकॉर्डिंग। सो यहाँ हो गया 2 एंड 2, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास 27 2 7 2 14, 4 1 2 2 4 एंड 1 5 54 हो गया माइनस/8। और सेकेंड वाला भी सेकेंड हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम इक्वल है। सो माइनस 15/8 ही रहेगा। अब हमें दोनों को ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए माइनस एलसीएम जो है 8 हम ले लेते हैं एज अ डिनोमिनेटर कॉमन दोनों का, माइनस 54 माइनस 15। इन्हें
दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, सो दोनों नेगेटिव नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन फाइनली हमारे पास आंसर में माइनस लगेगा। सो 54 माइनस 15 ऐड कर सकते हैं हम, कितना हो जाएगा, ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -69 आ जाएगा। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख देंगे, वो हमारे पास आ गया -8 विथ 5/8 एंड दिस इज द आंसर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके हम ऐसा उल्टा वी बना के उसे आंसर के फॉर्म में लिख देते हैं। नेक्स्ट हमने इसी का फोर्थ पार्ट चूज़ किया है, मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिख रहा है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो हो गया -14/5 प्लस हमारे पास हो गया 43/10। एलसीएम अगेन हमारे पास में 5 और 10 का हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एलसीएम में कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टेस्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ, एक स्टेप मैंने कम कर दी। 5 को हमने 10 में कन्वर्ट किया एलसीएम के बराबर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी 2 से मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया। देन आफ्टर प्लस 10 और 10 सेम है तो न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, इनटू 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर इसे मैं लिखती हूँ तो आ जाएगा मेरे पास में -28 प्लस 43/10 इक्वल्स टू, यहाँ आ गया -15/10। ये किसी एक कॉमन टेबल से कट होता है, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, -3/2 बचा। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर से इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया -1 विथ 1/2 एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सब्ट्रैक्ट। जो मेथड हमने एडिशन में फॉलो किया था वही हमारा सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगा। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि फ्रॉम वर्ड लिखा है 1/2, फ्रॉम वर्ड को रिमूव करके हमें नेगेटिव साइन लगाना है एंड देन फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है उसे हमें पहले लिख देना है। तो हमने इसे सेट कर दिया -2/3 -1/2। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और साइन को रिमूव कर देते हैं, दो साइन हैं हमारे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1/2 एलसीएम 3 और 2 का हमारे पास 6 आ जाएगा। डायरेक्टली कर रहे हैं हम, -2 × 3 2 ज़ा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 ज़ा 6, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया -4 + 3/6, बच गया मेरे पास -1/6 और यही हमारा आंसर है। इन द क्वेश्चन 4 फाइंड करना है हमें, वही सेम करना है। सो फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया, सीधे हम सॉल्व करते हैं इसे। सो 5/63, दो नेगेटिव साइन है, प्लस में कन्वर्ट हो गए। 6/21, 63 एंड 21 का एलसीएम लेना है और वो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 63, क्योंकि 21 का टेबल अगर हम बोलते हैं तो वहाँ 63 आ रहा है। सो एज ए एलसीएम मैंने 63 कॉमन ले लिया। अब 63 डिनोमिनेटर ही भी है और एलसीएम भी है, तो ऊपर न्यूमरेटर मेरा कोई चेंजेस नहीं होंगे। 5 × 1 कर देती हूँ, यहाँ बीच में प्लस साइन वही रहेगा। 21 को कन्वर्ट करने के लिए 63 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो उसी से मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये कर दिया मैंने। 5 1 ज़ा + 6 3 ज़ा 18/63। अब 18 + 5, आप साइन चेक करते जाएंगे, हमसे कहीं कोई साइन में या किसी एडिशन सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ ना हो। 18 + 5 हमारे पास हो गया 23, 23/63 और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे कोई कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली दिस इज द आंसर। After this, question 5 is a word problem. Sum of two rational numbers is this, one of them is, so find the other. Statement भी हमने लिख दिया कि the sum of two rational numbers is this and one of them is this, so other is. जब हमें दो rational numbers का sum दिया हुआ है और एक rational number दिया है, तो जो हम sum में से एक rational number को अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास दूसरा rational number आ जाएगा। सो हमने एक लिख दिया उसे माइनस साइन के साथ में, माइनस माइनस कन्वर्ट हो गए प्लस साइन में। 4/7, 5 और 7 का एलसीएम लूँगी तो 5 7 ज़ा 35, क्योंकि दोनों ही ऑड नंबर्स हैं।
कोई किसी की टेबल में नहीं आता है, सो डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई करके लेना होगा। 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5। अब तक हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड यूज़ करने लगे हैं, तो आपको भी वही यूज़ करना है। 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 5 ज़ा 20 अपॉन 35, दोनों को प्लस कर दिया, 30 एंड 34 अपॉन 35। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द प्रोडक्ट। अभी तक हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया रैशनल नंबर्स का। नाउ प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे एंड देन सॉल्व करते थे न्यूमरेटर को चेंज करके, बट प्रोडक्ट में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन से नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के किसी कॉमन टेबल से कैंसिल आउट होते हैं। सो डायरेक्टली हम क्वेश्चन में देखते हैं, इन फर्स्ट पार्ट 2/3 इंटू -7 अपॉन 8 एज इट इज़। हम पहले इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं क्योंकि हमें कैंसिल करना है, तो हम क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा 8। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, साइन वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। 3 4 ज़ा 12 एंड फाइनली दिस इज द आंसर। वन more part I have taken, third part of this, -2/9 into -5 एज इट इज़। हमने क्वेश्चन लिख लिया, चेक करा, कोई भी हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो डायरेक्टली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10। माइनस और माइनस साइन जो है आपस में अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। 10 अपॉन एंड डिनोमिनेटर में 9 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करेंगे हम इसे 1 with 1/9 एंड दिस इज द आंसर। After this, one more part of this question, 6th part, -105 upon 128 into माइनस मिक्स फ्रैक्शन में है। हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम फटाफट से इसे कन्वर्ट करके लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 with 29 अपॉन 35। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो -64 अपॉन हमारे पास आ जाएगा 35। अब हम इसे कैंसिल करेंगे कोई कॉमन टेबल से। ये 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा एंड 7 3 रिमेनिंग बचा, सो 7 5 ज़ा, 5 1 ज़ा एंड 5 3 ज़ा 15, ये हो गया। अब 4 से फिर हम ये न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 2 रिमेनिंग बचा, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। अगेन 16 के टेबल में आते हैं, 16 1 ज़ा एंड 16 2 ज़ा। सो फाइनली आंसर मेरे पास में क्या बच गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, बट नेगेटिव और नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो गए, प्लस में। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 1 with 1/2 एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस क्वेश्चन 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ हमें डिवीजन साइन के साथ में नज़र आ रहे हैं क्वेश्चंस, दैट मीन्स मुझे डिवीजन करना है। थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से, बट अदर प्रोसेस इज द सेम। सो फर्स्ट पार्ट हमने लिया -6 डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे इनटू में, उसके बाद जो लिखा है उसे रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है। इसके बाद अगर कोई कैंसिल होता है कॉमन टेबल से, जैसे कि यहाँ हो रहा है 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 3 5 ज़ा 15, बट साइन भी है तो -15 इज द आंसर। वन मोर पार्ट वी हैव टेकन, थर्ड पार्ट में भी हम वैसा ही करते हैं, -65 अपॉन 14 इंटू -7 अपॉन 13, कैंसिल, 13 1 ज़ा 13 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गए, 5 अपॉन 2 आ गया आंसर, 2 with 1/2 आंसर। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस, 48 अपॉन 49 इंटू साइन कन्वर्ट कर दिया, डिवीजन को रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, -35 अपॉन 72, कैंसिल करो, 7 5 ज़ा 7 7 ज़ा 99 49 सॉरी,
अब तक आपको समझ आ गया कि कैसे हमें क्रॉस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है। ये 4 के टेबल से 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा, 4 1 ज़ा, 3 रिमेनिंग बचा, 4 8 ज़ा 32 एंड अगेन 3 के टेबल से 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18, फिर से 2 के टेबल से 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। आई थिंक अब कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो बचा मेरे पास में 5 2 ज़ा 10 एंड 3 7 ज़ा 21 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। Some more questions are there. Question 10, product of two rational number is this, one of them is find the other. ये बिल्कुल एडिशन की तरह ही क्वेश्चन है। पहले तो हमने इसके स्टेटमेंट्स लिख लिए एज इट इज़ जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये है हमारे पास, वन उसमें से ये है। तो दूसरा वाला फाइंड करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट दे रखा है उसमें से हमें एक जो हमें रैशनल नंबर दे रखा है उसे डिवाइड करना होगा। सो हमने पहले स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के प्रोसेस की तरह। इनटू साइन करके रेसिप्रोकल कर दिया जो बाद में लिखा है, लेकिन नेगेटिव साइन को हमें भूलना नहीं है। 2 1 ज़ा एंड 2 9 ज़ा, 5 1 ज़ा एंड 5 7 ज़ा, बच गया हमारे पास -9/7। कन्वर्ट हो जाएगा ये -1 with 2/7 and this is the answer. After this next question 11, find the value. वही हमें बड़ी सी वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट पार्ट हमने लिया है और हमें जो कैंसिल आउट होता है साइन चेंज करने के बाद में उसे पहले कैंसिल करना है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे और फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका न्यूमरेटर हम मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर बता देंगे। तो ये हो गया 13 1 ज़ा एंड 13 3 ज़ा और 21 1 ज़ा 21 2 ज़ा, इतना कैंसिल हो गया। अब एक 3 यहाँ से कट रहा है और एक 3 यहाँ से भी कट रहा है। आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना होगा कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है। -2 ऊपर रिमेनिंग बच रहा है एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में 5 बच रहा है। फाइनली आई थिंक दिस इज़ द आंसर। आपको भी चेक करना होगा कि ये आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है आंसर में से, बट this is the answer. Last question of this exercise is find the reciprocal of the following. reciprocal word हमने अभी सुना था, देखते हैं यहाँ पे उसका क्या यूज़ है। सेकेंड पार्ट हमने ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सॉल्व करना है जो भी हमें ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। सो कटिंग अगर होता है किसी कॉमन टेबल से तो कट करते हैं उसे। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 1 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9। ये तो हमारा कट हो गया। अब न्यूमरेटर 4 1 ज़ा माइनस का 4 और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ माइनस और माइनस साइन कन्वर्ट होके प्लस में हो जाएगा एंड बच गया मेरे पास में 2/3। ओ यहाँ पे तो मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ गया और बीच में एडिशन आ गया। हमने ये पहले ही रिवाइज किया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है तो हमें उसे एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सो 1 और 3 का जो एलसीएम है वो 3 आएगा। डायरेक्ट हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। -4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 को एंड 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 से। तो फिर क्या आ गया मेरे पास आंसर, -4 3 ज़ा 12 प्लस 2/3 माइनस हो जाएगा -10/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। 3 3 ज़ा 9, 1/3 -3 विथ 1/3। इसे हमें चेंज नहीं करना है, मैं इसे बॉक्स में प्लेस कर दे रही हूँ। जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें पता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो आंसर आता है उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हमें कन्वर्ट तो हमने कर लिया, उसे बॉक्स में डाल दिया, क्योंकि आंसर वो नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है बट आंसर वो नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा उसके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू -10/3 है, नेगेटिव साइन के साथ में ही रहेगा, वो हो जाएगा हमारा -3/10, क्योंकि मुझे तो सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना था। एंड फाइनली दिस इज द आंसर, राइट। तो आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों बात समझ में आ गई, कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन
को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और रेसिप्रोकल भी हम कैसे करते हैं वो भी हमें अच्छे से समझ में आ गया. दिस इज एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड चैप्टर ऑल्सो. सो दिस exercise as a homework in your maths notebook you have to complete, right?